सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बलि की यहाँ भिक्षा मांगने, बलि ने बड़ा स्वागत किया, कुछ तो ले लो। वामन भगवान ने कहा नहीं, हम कुछ नहीं लेंगे। बोले कुछ तो लो। बोले देना है? हाँ। बोले संकल्प करो। बोले ठीक, कर देते हैं। क्या लेंगे? तस्मात् पुत्रो महिमीषत् विरेहंबर दर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। तुम केवल 3 पग जमीन दो। बलि ने तो पहले बहुत समझाया, महाराज 3 पग में क्या होगा, कम से कम 2-4 एकड़ तो जमीन ले ही लो, कम से कम मंदिर बन जाएगा, आश्रम बन जाएगा, कुछ धर्म पूजा पाठ होगा। बोले नहीं नहीं, ओनली 3 पग, 3.25 नहीं लेंगे ना 3.25 लेंगे। ठीक है, तो कैसे लोग? बोले पहले संकल्प करो, ऐसे नहीं लेंगे। बोले 3 पग के लिए क्या करना? बोले नहीं नहीं, पहले संकल्प। अब जब संकल्प की बात तो उठी तो वहीं बगल में उनके गुरुजी खड़े थे, शुक्राचार्य। वो बोले ये छोरा संकल्प पे बड़ो जोर दे रहे हो, काय कारण है? कछु तो दार में कछु ना कछ तो कारो है। आंख बंद किया, सारा हाल जान लिया। बलि का हाथ पकड़ा, एक कोने में ले गए। बलि, ये ना बामन है ना तिरपन, इनके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो कौन है? ऐश्वरोचने साक्षात भगवान विष्णु कश्यपा ददिर्देर जातो देवानाम कार्य साधका। बलि महाराज, ये साक्षात भगवान विष्णु है। 2 पग से सब नाप लेंगे, तीसरा तेरे पास कुछ देने को बचेगा नहीं। लेकिन बाहर है बलि की प्रतिज्ञा, गुरुदेव अगर ये भगवान है तो मेरे यहां से त्रिलोकी लेके जाएंगे। आने वाले लोग पीढ़ी में यही कहेंगे कि भाई कुछ भी हो, लेकिन बलि क्या भगवान भी भीख मांगने आए थे। और अगर ये बालक है ब्राह्मण, तो मैं ये विश्वास से कह सकता हूं कि ये ब्राह्मण बालक 3 से 3.25 लेने वाले में से नहीं है। ठीक है, संकल्प होने लग गया। महाराज विराट रूप प्रभु ने धारण किया, और इतना बड़ा रूप प्रभु ने बनाया कि पहला पग नीचे को अतल पितल सुतल तलातल सातल महातल पाताल, दूसरा पग ऊपर को ले गया, भूलोक भूलोक स्वर्गलोक परलोक जललोक तपोलोक सप्तलोक में पहुंच गया। 2 पग से सारी धरती दुनिया खत्म। अब तीसरा पग कहां रखा जाए? वामन भगवान बोले बड़ा त्रिलोकीनाथ बनते थे ना, मांगो मांगो मांगो। अब बताओ ये तीसरा पग कहां रखूं? अब तुमको नरक में जाना होगा। क्यों? क्योंकि जो तुमने एक ब्राह्मण को वचन दिया है वह तुमने पूरा नहीं किया। बलि कहता है प्रभु, मैं नरक जाने से नहीं डरता हूं, मुझे राजा बनने की भी लालसा नहीं है, मैं वैकुंठ जाने के लिए भी उत्सुक नहीं हूं। मैं डरता हूं तो केवल इस बात से डरता हूं कि जो मैंने एक ब्राह्मण को वचन दिया है कहीं वो झूठा ना हो जाए। इसलिए प्रभु आपने मेरी संपत्ति तो नाप ली, वो जो संपत्ति का मालिक है वो तो अभी भी आपके सामने खड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर बलि की जगह आप होते तो क्या करते? बताओ क्या करते? कुछ तो बोलो। सबसे पहले यही आता, वाह महाराज, मांगते समय बोने बनकर है और लेते समय इतना बड़ा रूप, अभी कैंसिल। जितनी भी डील थी सब कैंसिल। जैसे रूप धरा था वैसा ही मांगो तो बात बनी। लेकिन शायद इसीलिए लोग बलि को महाराज आज दान शिरोमणि कहते हैं। आज उसकी कथा हम आप गा रहे हैं, शायद इसीलिए। धन्य है वो बलि। वो कहता है प्रभु आप तीसरा पग मेरे सिर पर धर दो। आपने मेरा सब कुछ अपना बना लिया तो मुझे क्यों छोड़ रहे हैं? प्रभु आप मुझे भी अपना बना लीजिए। भगवान खुश हो गए, बलि मैं तो तुझे जीतने आया था, तूने मुझे जीत लिया, बता क्या वरदान में दूं? तेरी इच्छा तो जो भी मैंने लिया सब वापस कर दूं। बलि ने कहा प्रभु मुझे भी ये नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले प्रभु जब भी मैं अपने घर के दरवाजे से निकलूं तो आपका दर्शन हो, जब अपने घर में प्रवेश करूं तो आपका दर्शन हो। अब बताओ
आप अपने घर से बाहर निकलोगे तो कौन मिलेगा, अंदर जाओगे तो कौन मिलेगा, चपरासी, चौकीदार। बामन भगवान बोले तो क्या तुम्हारा कहने का मतलब क्या चौकीदारी करें? बोले प्रभु मैंने कब कहा चौकीदारी करो, मैं तो ये कह रहा हूं कि इंटर होते और एग्जिट होते हुए दोनों टाइम आपके दर्शन होने चाहिए। भगवान बोले चलो तुम्हारे लिए हम चौकीदार भी बन जाए। तो महाराज बामन भगवान बलि किया सुतल लोक में चौकीदार बन के रहने लगे। अब जब थोड़ा टाइम बीता तो लक्ष्मी जी को याद आई भगवान की। बोले क्या बात है, बड़े दिन हो गए अभी तक ठाकुर जी आए नहीं परीक्षा लेकर के। बाद में पता चला परीक्षा लेने तो गए थे परीक्षा, लेकिन खुद ही परीक्षा देके चले आए। मतलब बोले वहां चौकीदारी कर रहे हैं, वो भी फ्री में बिना किसी सैलरी के। बोलो राधे राधे। तो महाराज रक्षाबंधन के पर्व में महाराज लक्ष्मी जी ने एक कन्या का रूप धारण किया और पहुंची तो गेट पे वही ठाकुर जी खड़े थे। वो तो पहचान गए कि ये लक्ष्मी है। हेलो अंदर कहां चले जा रहे, रुको, किधर? लक्ष्मी जी ने बड़ा हाथ जोड़कर प्रार्थना किया। बोले महाराज जाने दो अंदर, आपको तो कुछ आता जाता है नहीं, दे जाते परीक्षा लेने, अब पता चलता खुद ही चौकीदार बन गए। हम जाते देखो अभी काम बनेगा। बोले नहीं नहीं हम नहीं जाने देंगे। बोले नहीं नहीं आदेश है। बलि ने कहा अरे आओ भाई देवी जी कौन हो? बलि ने देखा, बड़ा स्वागत किया। अरे महाराज आपको तो देखकर ऐसे लग रहा है जैसे साक्षात देवी के दर्शन हो रहे हो। तुरंत महाराज रक्षा सूत्र बांध दिया। इसीलिए महाराज बलि ने उस समय कहा था, इसीलिए आज भी जब पंडित लोग रक्षा सूत्र बांधते तो मंत्र बोलते हैं, जेन बद्धो बलि राजा दान विंद्रो महाबला। जैसे बलि ने दान दे करके महाराज 3 पग जमीन दे करके जो त्रिलोकी का नाथ है, जो इस त्रिभुवन पति है, 3 पग से उसने त्रिभुवन पति को प्रेम के पास में बांध लिया। इसीलिए महाराज मंत्र के समय बोलते हैं ये मंत्र, जेन बद्धो बलि राजा दान विंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचला। तो महाराज जैसी रक्षा सूत्र बांधा, बलि महाराज ने कहा अब तो आपने मुझे राखी बांध दी है, कुछ मांग भी लो। भाई का कर्तव्य होता है कि बहन को कुछ वो दे, समर्पित करे। लक्ष्मी जी ने कहा भैया रहने दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे हो, कुछ तो मांगना पड़ेगा, कुछ तो मांगो, मैं देने के लिए तैयार, बता क्या चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा अब भैया जो मांगूंगी मिलेगा ना? बोले हाँ क्यों नहीं मिलेगा, पक्का? बोले हाँ बिल्कुल वचन दिया हमने, बताओ। तो धीरे से लक्ष्मी जी ने कहा वो जो आपके गेट पे जो चौकीदार खड़ा है उसी को हमको दे दो। बोलो राधे राधे। बलि तो चक्कर में, भाई ये कौन ऐसी नारी है जिसको, भाई वो कोई ऐसा वैसा व्यक्ति तो है नहीं, हमारे भगवान है, ये कौन है? हाथ जोड़कर कहा देवी जी बात हमने वचन दिया है तो पीछे नहीं हटेंगे, पर पहले अपना परिचय तो दे दो। तुरंत महाराज वास्तविक रूप में माता लक्ष्मी प्रकट हुई, बलि चरणों में गिर गया। मां आपको ये सब करने की क्या आवश्यकता थी, आप तो केवल आदेश ही दे देती। बामन भगवान नारायण रूप में प्रकट हो गए और कहे बलि हमने तुम्हें वचन दिया है, इसलिए हम बैकुंठ तो जा रहे हैं, पर एक रूप से तो बैकुंठ में रहेंगे, पर दूसरे रूप से सदैव तुम्हारे यहाँ रहेंगे। तो आज भी हमारे बामन भगवान बलि क्या चौकीदारी करते हैं। ऐसे हमारे दयालु और